श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर लावेपुरा के मकाम पर आज दोपहर के बाद मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। इसके नतीजे में एक सीआरपीएफ एहलकार शहीद हो गया और 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में बाद में एक और जवान तरह के आज दोपहर श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर लावेपुरा के मकाम पर अचानक मिलिटेंट नमूदार हुए। उन्होंने यहां ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग के बाद मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हो गए। लावेपुरा रोजाना बुनियादों पर सीआरपीएफ की पार्टी ड्यूटी पर तैनात होते हैं। शहीद जवानों में एमडी ब्राह्मा और अशोक कुमार शामिल हैं। जख्मियों के नाम नाजिम अली और जगन्नाथ राय है। हमले के फौरन बाद आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ की भारी नफरी जाय वारदात पर पहुंच गई। उन्होंने पूरे इलाके को उस बारे में इसकी अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि वो जब सब लोग इकट्ठा होंगे तभी पता चल पाएगा। अभी गाड़ी भी यहाँ पे नहीं है, लोग भी बाकी लोग अपने अपनी जगह पे चले गए। सर, यहाँ पे इससे पहले भी अटैक्स हुए हैं इस नेशनल हाईवे पे, तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे सिक्योरिटी के जो कड़ी इंतजाम है उस बारे में कोई कमी दिखाई दे रही है? देखिए, हम लोग हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि एरिया को सिक्योर किया जाए, लेकिन आतंकी इस भीड़ भाड़ वाले इलाके का फ़ायदा उठा लेते हैं। और यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं, कई दुकानें हैं, कई मकानें हैं, कई गलियाँ हैं, लेन्स हैं, बाई लेन्स है, और नेशनल हाईवे बहुत बिजी हाईवे है। काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे चल रही है, लोगों का आवागमन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है। उसी का फ़ायदा उठा के ये आतंकी इस वारदात को करने में कामयाब रहे। देखेंगे हम इस घटना की क्यों हुआ, क्या इसमें कमियां थी, और जो भी जरूरी कदम होंगे, जो भी एहतियाती कदम होंगे, वो हम उठाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज ईडी ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती से श्रीनगर में वाक़े ईडी दफ्तर में पूछताछ की। ईडी ने 5 घंटों से ज्यादा वक्त तक महबूबा मुफ्ती से पूछताछ की। वो सुबह 11 बजे के करीब दफ्तर पहुंची थी। पूछताछ के बाद मीडिया से बात करते हुए साबिक वज़ीर आला ने कहा कि उनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने इस कार्रवाई को सियासी इंतकामगिरी से ताबीर किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों से उनका मौक़िफ़ नहीं बदलेगा। अंदर पूछताछ हुई और 2 मुद्दे थे। एक ये था कि जो बिजबियाड़ा में मेरे मुफ्ती साहब के नाम पे जमीन थी वो बेची है, वो कैसे बेची, किस तरह बेची, कितने पैसे मिले, कौन सी डील थी। दूसरा, एज ए चीफ मिनिस्टर जो सीक्रेट फंड्स होते हैं उनको कहाँ खर्च किया, जो आप विडोज को पैसा देती थी उन विडोज की लिस्ट कहाँ से आती थी, उनकी निशानदेही कौन करता था, या आपने यूथ एंगेजमेंट के लिए अगर कोई पैसा खर्च किया तो आप बताइए कहाँ क्या हुआ, उसका कैसे हुआ। तो मुख्तसरन आप इसमें तो कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है कि एनीबडी जो थोड़ा बहुत डिसेंट हैज बीन क्रिमिनलाइज्ड इन दिस कंट्री। दिस कंट्री इज रूल्ड बाय इधर ईडी, सीबीआई और एनआईए। या तो आप सेडिशन के लिए चार्ज हो जाते हो, या तो आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, इसी तरह ईडी का इस्तेमाल किया जाता है, एनआईए का इस्तेमाल किया जाता है। और जो मुल्क है इस वक्त, इट इज नॉट रनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज रनिंग अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर पार्टीज एजेंडा। उसमें आप बात नहीं कर सकते हो, मुंह नहीं खोल सकते हो। जो कोई बात करता है उसको हाउंड किया जाता है, या तो सेडिशन के चार्जेस लगाते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाते हैं। तो ये बातें, मेरा ये है कि मेरे पास ढूंढते 2 साल लगे, और अब मेरे वालिद के नाम की जमीन, मेरे वालिद का मकबरा, उस पर पैसा कितना खर्च हुआ, और जो आपका सीक्रेट फंड है वो बेवाओं के ऊपर किन बेवाओं को देते थे, कैसे देते थे, तो ये सारी चीजें मुझसे पूछी गई। तो जिस चीज के लिए हमारी पार्टी बनी है, पीडीपी बनी है, महबूबा मुफ्ती बनी है, इंशाल्लाह हम अपने जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारा एजेंडा है जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से, 370 को रेस्टोर करने के हवाले से, उस पर हम कायम दायम रहेंगे। एजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की जांच करने वाले इदारों पर सबको भरोसा करना चाहिए। मनोज सिन्हा यूटी में ईडी और एनआईए की जानिब से मुख्तलिफ मामलात की जांच के सिलसिले में मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब मैंने पहले ही दे दिया था संकेत में, कि देश में संस्थाएं हैं, इसके लिए इंस्टीट्यूशंस बने हैं, वो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। हम सब लोगों को देखना चाहिए कि उनका काम कैसा हो रहा है, और मुझे लगता है कि पहले ही मैंने कहा कि वो अंजाम तक पहुंचेंगे। तो संस्थाएं अपना काम करें, उनको करने दिए या स्वतंत्रता पूर्वक, मैं समझता हूं सब ठीक होगा।
पथरीबल फर्जी झड़प के 21 बरस मुकम्मल होने के बावजूद मुतासरीन इंसाफ ने ब्रारिया आंगन में इंसाफ का मुतालबा दोहराया। उन्होंने कत्ल में मुलविस अफराद को सजा देने की सरकार से अपील की। मुतासरीन ने वज़ीर-ए-आज़म और मरकजी हुकूमत से केस को दोबारा खोलने और उसकी असर-ए-नौ कार्रवाई की अपील की है। उन्होंने कहा कि सफाकाना कत्ल साबित होने के बावजूद इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। वाज़ेह कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर फर्जी झड़प में मुबैना तौर पर मुलविस एहलकारों के खिलाफ फौज ने कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया था। इसके बाद सबूतों और शवाहिद की कमी की बिना पर फौज ने इस केस को बंद कर दिया था। आर्मी कोर्ट मार्शल अटेंड करके हम आए हैं, तो अभी तक हमें कोई इंसाफ मिला नहीं, हमारा कोई सुनने वाला है। अब चाहते हैं इंसाफ, जब तक हम जिंदे, हम इंसाफ का जंग हारेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे जब तक जिंदे हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। ठीक है, हमारे पर हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म है, हिंदुस्तान की लाके में हम पे, लेकिन हम हिंदुस्तान से कहना चाहते हैं भाई हमारे को कोई चाहिए नहीं, हमारे को पहले ये इंसाफ चाहिए। कोई भी इंसाफ नहीं मिल रहा है इस गवर्नमेंट से। तो जब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इस टाइम 24 ईयर्स का हूँ। जब मेरे पापा को शहीद किया गया तब तो मैंने पहचाना तक भी नहीं कि वो कैसे थे। तो इसलिए हम यहाँ पे आज ये दिन मना रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। यौम जमहूरिया के मौके पर दिल्ली में हुए तशद्दुद के ज़िम्न में जम्मू से गिरफ्तार किए गए 2 किसान लीडरों की जमानत पर रिहाई हुई है। दोनों किसान लीडरों के जम्मू कश्मीर में दाखिले के मरकज लखनपुर कठुआ पहुंचने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर किसान लीडरों ने कहा कि उनकी जदोजहद जारी रहेगी। मेरा भाईचारा, मेरे लोग किसानी नूं प्यार करने वाले पुजे ने। इत्थों अपील करना चाहता मोदी साहब, जिद कीतियां क्योंकि राजे हमेशा ਜਦੋਂ हठी हो जाते हैं तो फिर लास जनता का भी होंदा ते उन्हां राज्यां दा भी होंदा ते असीं हथ बन के मैं इत्थों एक अपील करना चाहता, जे मेरी आवाज़ पुज सके उत्थे तक, तो मैं कहना चाहांगा तुसीं तशद्दद कोई गल नहीं है, अज चलिया कर फिर तुसीं कहोगे असीं फिर आ जाएंगे, लेकिन असीं चाहते हैं लोगों की आवाज़ है, इसनूं प्रवान कर लो तो आने वाला समा तुहाडा होर वधिया हो जाएगा। जिहड़ी जनता आ उहदे उत्ते गलत परचे दे के उन्होंने अंदर रख कर दिया, पर असी बीजेपी की जालम सरकार नूं ये दस देना चाहुंदे आ भी बीजेपी की जालम सरकार तुहाडे ओ दिन हुण थोड़े रह गए आ, जदों भी भांडा पाप दा भरदा फिर उछलदा फिर वो भजदा। सो इस वास्ते तुहाडा हुण एरकी तुहानूं होर इलैक्शनां च भी पता लग जू। आज देश का अन्नदाता जो है वो सड़कों पर है और उसकी वजह से आज हमारा पूरा सिस्टम जो चरमरा चुका है। सरकार चाहे अपने उस हूंद में रहे बड़ी, लेकिन सरकार के लिए ये बहुत मुश्किल बन जाएगी अगर ये आंदोलन पूरे भारत में जिन्होंने सर्दियाँ काट दी हैं और गर्मियों की तैयारी कर रहे हैं, ये सरकार को हराकर पीछे नहीं हटेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और कश्मीरी पंडित अश्विनी कुमार चिरंगो कल दिल्ली में हदबंदी कमीशन के सामने प्रेजेंटेशन देंगे। असेंबली और पार्लिमानी हलकों की हदबंदी पर कश्मीरी पंडितों का नुक्ता नज़र पेश करने के लिए अश्विनी कुमार को मदऊ किया गया है। अश्विनी कुमार के मुताबिक वो 3 रुकनी टीम की क़यादत करेंगे और जम्मू कश्मीर की अक़लियतों के लिए 5 असेंबली सीटों पर रिजर्वेशन का अपना मुतालबा दोहराएंगे। दिनों से मैं इस विषय पर काफ़ी चर्चा कर रहा हूँ और इसको उजागर भी कर रहा हूँ कि कश्मीरी पंडितों के लिए विशेषकर जो अभी विस्थापन में जी रहे हैं और जो दूसरी माइनॉरिटीज़ कश्मीर में हैं उनके लिए भी असेंबली में या तो रिजर्वेशन के माध्यम से नहीं तो नॉमिनेशन के माध्यम से सीट्स होनी चाहिए और हमने 5 सीट्स के लिए कहा है। पार्टी के यौम तासीस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को बतौर मेहमान खसूसी मदऊ करने पर बीजेपी ने पैंथर्स पार्टी पर निशाना साधा है। बीजेपी के तर्जुमान RS पठानिया ने कहा कि पैंथर्स पार्टी ऐसे लोगों के साथ हाथ मिला रही है जो 370 और 35A को हटाने की मुखालफत कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी सदर हर्षदेव सिंह से इस सिलसिले में वजाहत तलब की है। एक चाय पीने के लिए आपने प्रोफेसर साहब को पार्टी से सस्पेंड किया और फिर उनको एक ड्रामेटिक तरीके से वापस लाया। आज तो आप हाथ खोल के और गला लगा के उनको अपने मन के साथ बुला के और फिर बड़ी बड़ी तारीफ़ें, और सबसे बड़ी बात कि पैंथर्स पार्टी के फाउंडेशन डे में पैंथर्स पार्टी के मंच पे धारा 370 और 35A के रेवोकेशन को लेके क्या क्या बातें वहाँ पे कही गई हैं। लेट जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी क्लैरिफाई वेदर all the statements, all the assertions, all the imputations on the central government made by Farooq Abdullah, whether JKNP be subscribed to it or not.
मुसलसल बारिश की वजह से कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में कई पुलों, रिहायशी मकानों और स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। बारिश की वजह से राजपुरा हंदवाड़ा में जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंस गया है। इसे स्कूल इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। कोहरुलंग गेट में बारिश की वजह से एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है। मुतासरीन का कहना था कि उन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। उधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके हालात का जायजा लिया। सैलाब आव गए वारिया डिपार्टमेंटन वारियान गए प्रश्न बाबत चीज कत दी तो ये सहूलियत मगर कंस कोर अत मदद कहें तुहद सठा शुक्र गुजार क्या मूजूब कि अमे गए ज्यादा खबर आज वत आज तुह नश खाली अमी मकसद खतर कि डी सी नश गए अमे मकसद खतर कि यह गए तुहद चैनल पे बार बार अकी कत वुचान कि ये डी सी सब गसान तथस यही उम्मीद रूद तुहद चैनल हंद वसात कि डी सी सब ये तुम वातान तुम कारनाम हावान अस रूज यही आश यही उम्मीद लास्ट पे कि इंशाल्लाह आज गए। हालिया बारिश के बाद जिला पुलवामा के कोयल और मुल्हक्का देहात में 4 रोज से ज़रई और बागबानी अराजी ज़ेरे आब है। इलाके से गुजरने वाले लार नाले में पानी की सतह बढ़ जाने से बस्ती का कुछ हिस्सा भी ज़ेरे आब आ गया है। लोगों ने फ्लड कंट्रोल के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना है कि छतरीपुरा में लार कनाल 2 हिस्सों में बहती थी। कई बरसों से नाले का पानी कोयल की तरफ मुड़ गया है। मामूली बारिश के दौरान कोयल की ज़रई और बागबानी अराजी के अलावा रिहायशी बस्ती में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। उधर महकमे फ्लड कंट्रोल का कहना है कि जल्द ही यह मसला हल किया जाएगा। रुख हमारी ज़मीन की ओर से किया है, जबकि ये सारी ज़मीन ख़त्म हो चुकी है इस पानी से। हम गवर्नमेंट से यही मुतालबा कर रहे हैं कि इस पे ध्यान दे। ये नदी जो है इसको 2 हिस्सों में बांट दे, एक टैंकपना वाला हिस्सा है और एक कोयल वाला। या 60% तो थवा मगर 40% कम से कम होकुन टैंकपन कोरकुन गसन सच बिल्कुल खुशक यू रूद पे बे पे मामूली रूद ये आब गुजर अस इंसाफ कर सोन मुतालबा ये करो 2 हिस्सा आबस पे 2014 के फ्लड के बाद ये खाली राइट साइड की तरफ बहता है, तो लेफ्ट साइड वाले उसको कुछ ऑब्जेक्शन करते हैं यहाँ से मत छोड़े। ये थोड़ा मतलब लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। ये इस मेरे ख्याल में ये जो हो जाएगा बारिशें वाशें बंद हो जाएंगी, उसके बाद तो ये हम हल करेंगे, हाई लेवल पर हो जाएगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि यूटी के लिए हाल ही में पार्लियामेंट में पास किया गया बजट तरक्की के हवाले से काफी अहम है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये यूटी की असर नौ तामीर, रोजगार के मौके पैदा करने और जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाला बजट है। पेश है मनोज कौल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से मुतालिक रवा बरस के 1,08,000 करोड़ रुपए के सालाना बजट पर पहला सरकारी रद्द-ए-अमल सामने आया है। यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसे अवाम दोस्त बजट करार दिया। उनका कहना है कि गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में इस साल का इजाफी बजट इस बात का अक्कास है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल महफूज करने और यहाँ की तरक्की को यकीनी बनाने को तरजीह दे रहे हैं। आदादो शुमार का जिक्र करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल 8,000 करोड़ रुपए से जायद की इजाफी रकूमात वागुजार की जा रही हैं। मुख्तलिफ शोबों के लिए जारी किए जाने वाली रकूमात की तफसीलात बयान करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हर एक सेक्टर की तरफ ध्यान दिया गया है। आइए नजर डालते हैं इस साल के बजट में किस शोबे के लिए कितनी इजाफी रकम मखसूस रखी गई है। महकमे ज़राअत के लिए 2008 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और गुज़िश्ता साल के मुकाबले इसमें 695 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। महकमे दही तरक्की के लिए 4,817 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और इसमें 342 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। इसी तरह जम्मू कश्मीर के मईशत में अहम रोल अदा करने वाले सेहती शोबे के लिए 786 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और इसमें 509 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। बजट में सेहत के शोबे पर खास तवज्जो दी गई है। महकमे सेहत के लिए 1,456 करोड़ रुपए मुतय्यन किए गए हैं और 190 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। महकमे बिजली के लिए 2,728 करोड़ रुपए और 120 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है।
महकमे शहरी तरक्यात के लिए 2710 करोड़ रुपए मुख्तस हुए हैं और 1432 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। महकमे जल शक्ति के लिए 6346 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और 5102 करोड़ रुपए की बड़ी रकम की बढ़ोतरी की गई है। हुकूमत ने तालीम के शोबे में 523 करोड़ रुपए बढ़ाते हुए 1873 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। महकमे R&B के लिए 4089 करोड़ रुपए की रकम मखसूस की गई है और 500 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। महकमा इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के लिए 648 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और 291 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि पंचायत राज इदारों बशमूल BDC, DDC और पंचायतों के लिए भी माकूल हुकूमत मुख्तस की गई हैं। इन्होंने कहा कि कश्मीरी माइग्रेंटों की बहाली और बाज़ाबादकारी के लिए भी वाफर हुकूमत मुख्तस रखी गई हैं। इन्होंने कहा कि इस इजाफी रकम से जम्मू कश्मीर में तरक्याती अमल को आगे बढ़ाने में मजीद मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि ये सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर के विकास के प्रति अटूट विश्वास है, जिसके कारण ये बढ़ोतरी हो सकी है। और अगर एक वाक्य में मैं कहूँ तो दिस इज ए बजट टू रीबिल्ड इकोनॉमी, क्रिएट जॉब्स एंड सिक्योर जम्मू कश्मीर फॉर फ्यूचर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मरकजी सरकार की तरफ से माजी में भी जम्मू कश्मीर के लिए काफी फंड वागुजार किए जाते रहे हैं, ताहम इसका पूरा फायदा अवाम तक नहीं पहुंच पाया। इन्होंने कहा कि मुख्तस की गई रकूमात अप्रैल के महीने में ही जारी की जाएंगी ताकि तरक्याती प्रोजेक्टों की अमलावरी जल्द से जल्द शुरू की जा सके। मनोज सिन्हा ने कहा कि रकूमात का सही और बर वक्त इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए शफाफियत से काम लिया जाए। एक बड़ा फर्क आया है, पैसा अब जनहित के कार्यों में सही तरीके से खर्च हो, इस पर फोकस है। और एक एक पाई का हिसाब, सिस्टम इस तरह का बन गया है कि एक एक पाई का हिसाब अब हो रहा है, क्या क्या काम हो रहे हैं, कितना पैसा आया है, ये केवल हम नहीं आप भी देख सकेंगे। वादा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के तंजीम-ए-नौ के मौके पर कहा था कि जम्मू कश्मीर की तरक्की में हायल तमाम रुकावटें दूर होने के बाद अब यहाँ तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। माहिरीन का मानना है कि इस साल के बजट में इजाफा इसी सिलसिले की एक कड़ी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने पेट्रोलियम अशिया और प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ एहतजाज किया है। रियासी के कटरा में पार्टी सदर GA मीर की क़यादत में एहतजाज किया गया। इसमें काफ़ी तादाद में पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। मीर ने कहा कि मोदी हुकूमत ने टैक्स टेरर कायम किया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत लोगों को लूटने का काम कर रही है। आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि पिछले 6-7 साल से कोई एक नया काम, कोई एक नया प्रोजेक्ट, कोई एक नई नौकरी क्रिएट तो कर नहीं पाया। और मजदूरी आम इंसान को कहीं पर अवेलेबल, जब काम ही नहीं चल तो मजदूरी कहाँ से लाएगा। ऐसे में आपने बिजली टैक्स, पानी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, पेट्रोल टैक्स, डीजल टैक्स, LPG टैक्स, सारे टैक्सेस का तो बूछार कर दिया। तो इसलिए हम इसको मान के चलते एक किस्म का टैक्स टेरर वो क्रिएट कर रहा है। तो फिर वो गरीब जनता तो सवाल कर ही रहे हैं कि हमारे ऊपर आप 180 के बजाय 900 बिजली फीस दे रहे हो, बिजली कहीं होती नहीं है और आमदनी कोई है ही नहीं। तो इस बात का विरोध पूरा देश कर रहा है। सो जम्मू कश्मीर की भी जनता कई चीज़ों को लेकर आक्रोश है, गम गुस्सा है। KB पायन हांजीवीरापटन में लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि बदख मोहल्ला में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस सिंहपुरा के तहत मुतल्लिका सरपंच और पंच की जानिब से मकबूजा अहले इस्लाम में मिट्टी की बराई की गई। लोगों का कहना है कि महकमे से सिर्फ बिले बटोरने के लिए रात के दौरान मिट्टी की चंद गाड़ियां डाली गई। JCB से ये काम अंजाम दिया गया। बदख मोहल्ले के P पायन हांजीवीरा के लोगों ने इस पर एतराज जताया है। लोगों का कहना है कि नरेगा के तहत उन्हें रोजगार फराहम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस काम को अज खुद सरपंच, पंच और दीगर खुदगर्ज लोग अपने मफादात के लिए अंजाम देते हैं। लोगों ने इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है।
सारी कार्ड हवाल बेकार बिहित डीसी साहबस दिस एप्लीकेशन HDS दिस एप्लीकेशन तहसीलदार साहबस दिस एप्लीकेशन SDM एप्लीकेशन क्यों रेस्पॉन्ड दिस बुलाकन तिम नजर करान कि जो भी इसमें गिल्टी होगा वी विल श्योरली रिकमेंड सम एक्शन अगेंस्ट देम बट फर्स्ट लेट अस असरटेन द फैक्ट थ्रू सम कमेटी जो मैं आज ही तश्कील दे दूंगा और जो भी इनके खदशात है वो उस कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के थ्रू हम लोगों के सामने आ जाएंगे एंड उनके खिलाफ डेफिनेटली। पुंछ और राजौरी जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। PWD मैकेनिकल विंग की जानिब से बर्फ हटाई जा रही है। महकमे के AEE कमल ज्योति शर्मा के मुताबिक पीर की गली तक 6 इंच से 1.5 फुट बर्फ गिरी है और जगह जगह फिसलन पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि मौसम खराब रहने से काम मुतासिर हुआ है। काफ़ी थे, जगह जगह पे थे, स्लिप्स आए हुए थे काफ़ी, बहुत 13 मतलब किलोमीटर से स्टार्ट करके छत्ता पानी के करीब पहुंच गए थे। जो ये बर्फबारी हुई है पुशाना में कोई 6 इंच 8 इंच के एवरेज स्नोफॉल हुआ था। डोगरा से लेके ऊपर तक का स्नोफॉल हुआ, उसके कारण काम थोड़ा डिले हुआ है। हमें 4-5 दिन का नुकसान हो गया, नहीं तो शायद हम आज पीर की गली नहीं तो उसके आसपास पहुंच चुके होते। इसी वीक में कोशिश है कि मौसम ने साथ दिया तो वादी कश्मीर रवा बरस बड़े पैमाने पर अमरनाथ यात्रा के लिए तैयार है। रवा बरस 6 लाख के करीब यात्रियों की आमद की तवक्का है। यात्रा को अहसन तरीके से मुनक्किद करने के लिए श्रीनगर में इंतजामिया तैयारियों और इंतजामात को हतमी शक्ल देने में जुट गई है। DC श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद और SS संदीप चौधरी ने पांचोक का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। DC ने कहा कि यात्रियों को किसी किस्म की मुश्किलात पेश नहीं आएगी। SSP ने सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया। में आज मैंने और SSP साहब ने जो विजिट यहाँ किया है उसका मकसद था कि गुजरे कल जो मीटिंग हुई है जिसमें सरकार यात्रा की जो तैयारी कर रही है, अमरनाथ जी यात्रा की सबसे बड़ी यात्रा होने जा रही है, उसकी तैयारी में है। इसलिए यहाँ पर भी कैपेसिटी एनहांसमेंट की ज़रूरत है। हमारे पास पंथा चौक में सफिशिएंट कैपेसिटी है। एडिशनल जो यहाँ लैंड अवेलेबल है उस पर नज़र रखी गई है और उसको पूरा प्रिपेयर किया जाएगा यात्री को हैंडल करने के लिए और किसी भी यात्री को किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास सफिशिएंट अकोमोडेशन अवेलेबल है और सबसे बड़ी अमरनाथ जी यात्रा जो है वो कराने के लिए हम पूरे तरीके से तैयारियों में लगे हुए हैं। DC अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में FCI गोडाउन में कायम मीर बाजार की यात्रा ट्रांजिट कैंप और वॉलनट फैक्ट्री काजीगुंड का दौरा किया। उन्होंने अफसरान के हमरा यात्रियों के लिए किए जा रहे इंतजामात का जायजा भी लिया। उनके हमरा SSP अनंतनाग इम्तियाज हुसैन, SDM डूरू, CMO अनंतनाग और कुलगाम भी थे। मीर बाजार ट्रांजिट कैंप में DC ने अफसरान को हिदायत दी कि वो 4000 से ज्यादा यात्रियों की रिहाइश के लिए गुंजाइश रखें। उन्होंने बिजली की मुनासिब सप्लाई के साथ ट्रांजिट कैंपों में अच्छे मयार के बैतुल खुला की फराहमी की हिदायत दी। डॉक्टर सिंगला ने GDC काजीगुंड का दौरा किया और काम का जायजा भी लिया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में वैसे तो मुख्तलिफ मौसमों के कई खुशगवार रंग हैं, लेकिन बागी गुलेलाला में फूलों के दिलकश रंग और हवाओं से लहलहाती कलियां आंखों के लिए तस्कीन बख्श मंजर पे होता है। श्रीनगर में जबरवन पहाड़ी के दामन में वाक़े बागी गुलेलाला को सयाहों के लिए खोल दिया गया है। सयाह और मकामी लोग इस बाग के खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गार्डन के खुलते ही सयाहों की तवज्जो मुख्तलिफ रंगों से सजे बाग गुलेलाला की तरफ मरकूज हो गई है। आज इस बाग को बाज़ाब्ता तौर पर सयाहों के लिए खोला गया। पहले रोज ही सैकड़ों की तादाद में सयाहों ने टुलिप गार्डन का रुख किया। उन्होंने बाग की सैर की और इस सैर को अपनी जिंदगी का यादगार लम्हा करार दिया। इस मौके पर मौजूद LG के मुशीर बसीर अहमद खान ने कहा कि 3 अप्रैल को टुलिप फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा। फेस्टिवल के जरिए सयाहों को जम्मू कश्मीर की सकाफत, तमद्दुन, तहजीब, मेहमान नवाजी के साथ साथ कश्मीरी पकवान के बारे में जानकारी फराहम होगी। आज तो हमने इसको ऑफिशियली ओपन किया है।
यहाँ पे 3 तारीख से 3 अप्रैल से यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा है। एक फेस्टिवल है ट्यूलिप फेस्टिवल हम जिसको कह रहे हैं। और तब तक क्योंकि ये सारा फुल ब्लूम में होगा, और तो तकरीबन 25% ये ब्लूम में है, तब तक ये फुल ब्लूम में होगा। कन्वर्जेंस हमने रखा है ताकि उसमें टूरिज्म, कल्चर, यहाँ की सकाफत, यहाँ का तमद्दुन, यहाँ के कुजीन, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट, यहाँ के क्राफ्ट जितने हैं उन सबको यहाँ पे हम उस दिन शोकेस करेंगे और डिस्प्ले करेंगे, और ताकि बाहर दुनिया को पता लगे कि यहाँ की सकाफत कैसी है, यहाँ पे किस किस्म की कुजीन है, यहाँ का कल्चर क्या। हम लोग यहाँ 20 तारीख को आए थे और हमें बताया कि 22 को खुलेगा, तो वी वर ईगरली वेटिंग फॉर दिस इज सेकंड विजिट टू श्रीनगर फॉर मी। They are coming for the second time. She is coming for the first time. एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना डिफरेंट हो सकता है, इतने डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हम लोग आज जाने वाला था, सो लकीली आज खुल गया, हम लोग बहुत पसंद आ गया। सो मौसम भी बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत जगह है, इतना सुंदर जगह पहली बार देखे। सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम सब जाके आए, और आज लकीली जाने के टाइम पे हम लोग को पता चला है, मोदी जी का ट्वीट कल मिला, उसको हमें पता चला टुलिप गार्डन ओपन हुआ है, और लकीली हम लोग टुलिप गार्डन विजिट करने आए, और इतना अच्छा लग रहा है, अमेजिंग लग रहा है कि सच में ये हम लोग का चेरी इन द टॉप। कश्मीर में बादाम के शगुफे बहार की आमद की नवीद लेके आते हैं, फिर हर तरफ रंगारंग और दिलफरेब फूलों से बाग बगीचे आरास्ता होते हैं। आज बागे गुलेलाला आपके सामने है, यहाँ ये सयाहों के लिए खोल दिया गया है। आपके सामने बागे गुलेलाला के रंग हैं, लेकिन कैमरे की आंख में इसकी खूबसूरती समा नहीं सकती, क्योंकि ये खाली रंग नहीं है, एक माहौल है, खुशबू और रंगों का एक खूबसूरत इम्तिजाज है, जिसे महसूस करने के लिए आपको यहाँ आना होगा। ऐसे माहौल के लिए किसी शायर ने कहा है, तितली फूल परिंदे मौसम, चेहरा आंखें नीली झील। ऐसे मौसम मिल जाए तो मैं भी गजल कह सकता हूँ। ऐसे मौसम में कोई भी इंसान गजल कह सकता है और उसका मन एक शांति, एक सुकून से भर सकता है। जहांगीर अजीज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में सयाहत को फरोग देने के लिए महकमे टूरिज्म की जानिब से मुल्क भर में रोड शोज मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसी ज़मन में टूरिस्ट एजेंट एसोसिएशन जम्मू कश्मीर की जानिब से दिल्ली के ललित होटल में मीडिया से तबादला ख्याल किया गया। महकमे सयाहत जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी सरमद हफीज समेत दीगर ओहदेदारान इस मौके पर मौजूद थे। सरमद हफीज ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कश्मीर को महफूज करार दिया और कहा कि आने वाले दिनों में सयाहत को मजीद फरोग मिलने की उम्मीद है। हमने शुरुआत विंटर से की, जिसमें हमारा विंटर स्नो कार्निवल हुआ, द विंटर वंडरलैंड ऑफ गुलमर्ग जो हमारा है, वहाँ हमारी खेलो इंडिया गेम्स हुई। जो स्प्रिंग का फेस्टिवल है, वी इनवाइटेड स्प्रिंग, द स्प्रिंग का पहला फेस्टिवल जो बादामवारी आमंड ब्लॉसम्स का फेस्टिवल था, दिस इज़ द टाइम व्हेन ऑल द ब्लॉसम्स कम आउट। और उसके बाद अभी ट्यूलिप फेस्टिवल होने जा रहा है। इसके बाद हमारे वहाँ कई ऐसे इवेंट्स जो हैं वो हम प्लान कर रहे हैं, जिससे हम टूरिस्ट का जो एक्सपीरियंस है वहाँ उसको बेहतर करें। इसके अलावा मैं आपसे ये कहूँ कि हमारा टूरिज़्म जो है वो अकेले नहीं चल रहा। टूरिज्म के साथ साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को एक कल्चरल एक्सपीरियंस भी दें, एक एक्सपीरियंस दें ऑफ आर हैंडीक्राफ्ट्स विच आर नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑफ आर कुजीन विच इज़ नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। वी आर वन ऑफ द सेफेस्ट डेस्टिनेशंस इन द कंट्री, और लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार जो पहले कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुआ करते थे जो जिसकी वजह से लोगों में परसेप्शंस चेंज हुई हैं थी, आप आके देखिए वैसा कुछ भी नहीं है। आप आके वहाँ इंजॉय करेंगे, यू विल फील मोर एट होम दैन एनी अदर प्लेस इन द कंट्री। जो गुलमर्ग वगैरह आता है, पहलगाम स्पेशली, दैट्स अ समर डेस्टिनेशन, तो लाइकवाइज मतलब जगहों की वहाँ कोई कमी नहीं है। बट यह है कि डिपेंड्स जो आने वाला हमारा गेस्ट है, टूरिस्ट है, उसकी कितनी दिन की आइटनरी है। तो नॉर्मली फ्रॉम 2 days 3 days कैन वो एक्सटेंड होके 15 दिन भी रह सकता है, 20 दिन भी, 1 महीने भी रह सकता है। तो काफ़ी उसके ये जो है ऑप्शंस अवेलेबल है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू कम टू कश्मीर। वहाँ पे इस वक्त फ्रेश एयर है, नए नए फूल हैं, पानी है, यू नो ऑल द ब्यूटी यू विल सी अराउंड। ट्यूलिप गार्डन आज चालू हो गया, हमारे पास आलमंड ब्लॉसम्स हैं, फूल यू विल सी एवरीवेयर, फ्लावर्स, बहुत कुछ है देखने के लिए। तो आई एम श्योर कि मतलब जो इस वक्त आना चाहेगा कि ही विल बी वेरी हैप्पी। और हमारे पास जितने भी लोग आते हैं अभी वहाँ पे कश्मीर, दे गो बैक विद प्लेजेंट मेमोरीज।
रामबन में डीजीपी दिलबाग सिंह ने सियाहती मकाम पटनी टॉप में पुलिस ऑफिसर्स ट्रांजिट कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि इमरजेंसी में पुलिस अफसरान के क़याम के लिए ये कैंप कायम किया गया है। आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह समेत दीगर आला अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है, जहां पर सुरक्षा की दृष्टि से जो जरूरी इंतजाम है उसकी भी तैयारी हो रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल के ऊपर जो ज़रूरतें पड़ती हैं, जिसमें अलग अलग जगह पे सिक्योरिटी कैंप सेटअप करने की ज़रूरत होती है, उसका भी सर्वे और बाकी चीज़ें जो हैं वो जोनल पुलिस देख रही हैं और वक्त आने से पहले जो सही इंतजाम हर तरह के जो है वो पुलिस में होंगे। ठीक है, थैंक्स। एलजी के मुशीर फारूक अहमद खान का कहना है कि एलजी इंतज़ामिया मेवा सनत के तमाम मसाइल हल करने के अहद की पाबंद है। उन्होंने गैर मयारी खाद और जरासीम कोश दवाइयों की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का यकीन दिलाया है। खान फ्रूट मंडी सोपोर में फ्रूट ग्रोवर्स और डीलर्स के साथ तबादले ख्याल के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। डीसी और दीगर अफसरान मुशीर के हमरा थे। फ्रूट मंडी सोपोर के सदर फयाज अहमद मलिक ने एडवाइजर को मेवा सनत को दरपेश मसाइल और फ्रूट मंडी के ज़ेर इल्तवा मांगों से वाकिफ कराया। खान ने मसाइल हल करने का यकीन दिलाया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रूट मंडी में किसी सूरत में भी तिजारती सरगर्मियां रुकनी नहीं चाहिए। खान ने माजबुग में फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट का मुआयना किया। जो मानी हुई जो कंपनीज हैं उनको अलाउ किया है और जो प्राइवेट कुछ लोग हैं जिनको हमने अलाउ किया है वो टेस्टिंग के साथ उनको अलाउ किया। और उसके बाद मैं आपके ज़रिए से बता देना चाहता हूँ और ये खबर उन तक भी पहुँचनी चाहिए कि हम बीच में उनके जो प्राइवेट वाले हैं और जो गवर्नमेंट वाले भी हैं उनके बीच में वक्त के साथ साथ किसी वक्त भी सरप्राइज उनके सैंपल उठाएंगे और जिस किसी का भी सैंपल नाकस पाया गया उसको ना सिर्फ ब्लैकलिस्ट करेंगे बल्कि उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई क्रिमिनल लॉ के तहत है वो भी की जाए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं और जो उन पे जो गैर मयारी पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर मार्केट में उनके खिलाफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन्फोर्समेंट काम करता है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और भी ये स्ट्रिक्ट करें ताकि ग्रोवर्स को नुकसान ना हो। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने डाउनटाउन श्रीनगर के ईदगाह इलाके में रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस मेला मुनक्किद किया। इस मेले में फूड सेफ्टी एक्ट के तहत 5 लाइसेंस और 150 रजिस्ट्रेशन किए गए। इस मौके पर फूड सेफ्टी कश्मीर के असिस्टेंट कमिश्नर हिलाल अहमद मीर ने कहा कि फूड सेफ्टी एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ महकमा सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि कारोबारियों की सहूलत के लिए इस तरह के मेले कश्मीर के दीगर मकामात पर भी मुनक्किद किए जाएंगे। जो रोल है हम इनको लाइसेंस देते हैं, रजिस्ट्रेशन देते हैं, उसमें इनको किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। मगर इन पर भी जैसे मैंने कहा कि इन पर भी एक जिम्मेदारी आयद ये होती है कि ये सफाई सुथराई में अपना काम करें। और अगर हमारे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं वो फील्ड में जाते रहते हैं, जहाँ उन्हें वायलेशन लगती है वो बुक करते हैं फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को फॉर वायलेशन। मगर देखिए ना, एक बात मैं आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये कहना चाहता हूँ रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के हवाले से, जिन भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स का टर्नओवर 12 लाख तक है उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल। जम्मू कश्मीर में कोविड केसों में इजाफा देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 172 अफराद कोविड से मुतासिर पाए गए हैं। कश्मीर डिवीजन में 131 अफराद का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है और जम्मू डिवीजन से 41 अफराद मुतासिर हुए हैं। वहीं बयान में मरीजों को सेहतियाब होने पर मुख्तलिफ अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया है। यूटी में फिलहाल एक्टिव केसेस की तादाद 1593 है। सऊदी अरब से कश्मीर लौटे एक डॉक्टर कोरोना मुस्बत पाए गए हैं। चेस्ट डिजीज अस्पताल श्रीनगर के HOD प्रोफेसर नवीद नज़ीर का कहना है कि मुतल्लिका डॉक्टर की जांच के बाद मालूम हुआ है कि वो कोरोना की नई किस्म के शिकार नहीं है। डॉक्टर नवीद ने लोगों को सलाह दी है कि वो कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद भी SOPs पर अमल करें। म्यूटेंट हो, लेकिन उसकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग हमने भेजी तो उनमें कोई ऐसा म्यूटेंट नहीं था। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ही रिकवर्ड और वो सेहतियाब होके घर गए, हालांकि उनको भी मॉडरेट टू सीवियर कोविड हुआ था। तो सेकंड केस की जो आप बात कर रहे हैं तो उनको वैक्सीन नहीं लगा था, उनको री इन्फेक्शन हुआ है। उनको ऑलरेडी एक करीब अक्टूबर में इन्फेक्शन हुआ था। वो माइल्ड डिजीज़ ही थी उस टाइम, ज़्यादा सिम्टोमेटिक नहीं थे।
तो वो इस बार दूसरी बार उनको इन्फेक्शन हुआ है, तो वो मॉडरेट टू सीवियर है, वो अभी भी ज़ेर इलाज है। लेकिन ये भी जैसे हम पहले भी बात कर चुके थे, अगर किसी को इन्फेक्शन भी होता है, हर किसी को एंटीबॉडीज़ नहीं बनती है, और जिसमें एंटीबॉडीज़ नहीं बनती हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं रहता है इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट। तो ये भी उससे एक्सप्लेन हो सकता है। इसीलिए कोई इट्स ऑल अंडर रिसर्च। मैं यही लोगों से कहूँगा कि जो वैक्सीन आए, कुछ भी आए, लेकिन एहतियाती तदाबीर जब तक वो ना लेंगे तब तक हम इस वायरस से या इस बीमारी से निजात नहीं पा सकते। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा के शोबे सहाफ़त की जानिब से कोविड कम्युनिकेशन पर एक सेमिनार मुनक़्क़िद हुआ। तलबा की खासी तादाद ने शिरकत की। वाइस चांसलर मुश्ताक अहमद सिद्दीकी मेहमान ख़ुसूसी थे। मुक़र्रिरीन ने कोविड के बीच तालीम जारी रखने और कम्युनिकेशन के हवाले से जानकारी दी। वक्तुर ब्लॉक के BDC चेयरमैन मुख्तियार अहमद लो ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि गुरेज के उन तलबा का इम्तहानी मरकज़ तब्दील किया जाए जो बांडीपुरा और दूसरे इलाकों में दरमानदा है। उनका कहना है कि 29 मार्च को कॉलेजों में होने वाले इम्तहानात में उनकी शिरकत को यकीनी बनाया जाए। मैं इंतजामिया से खासकर DC बांडीपुरा से गुजारिश करता हूँ, जो भी स्टूडेंट तिलेल गुरेज के बांडीपुरा 4th क्लास एग्ज़ाम के लिए गए थे, वो बर्फ़बारी की वजह से वैली में फंसे हैं। 29 मार्च को उनका 5th सेमेस्टर का पेपर है। बर्फ़बारी की वजह से स्टूडेंट गुरेज नहीं पहुंच सकते। मैं अपील करता हूं इंतज़ामिया से कि उन स्टूडेंट्स का सेंटर चेंज किया जाए ताकि उनका पेपर मिस न हो। सब डिवीजन रामसू में कौमी शाहराह के तामीरी काम की वजह से सड़क पर गर्दो गुबार उठने से बच्चों की सेहत पर मुज़र असरात पड़ रहे हैं। ताहम इस जानिब इंतजामिया कोई तवज्जो नहीं दे रही है। तामीराती कंपनी को पानी के छिड़काव के अहकाम जारी किए जाने के बावजूद कंपनी की लापरवाही से हज़ारों तलबा और आम शहरियों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गर्द की वजह से हर दिन बच्चों की यूनिफॉर्म भी मैली हो जाती है। जिला इंतजामिया से अपील की गई है कि धूल से निजात के लिए कोई मुस्तकिल हल तलाश किया जाए। यहाँ पे बहुत डस्ट होती है, गर्दा से हम बीमार भी हो जाते हैं और हमारी यूनिफॉर्म भी ख़राब हो जाती है। इसलिए हमें यहाँ पे पानी चाहिए थोड़ा सा कि रोड साफ़ हो कि हमारी बीमारी दूर हो जाए और हमारी यूनिफॉर्म ख़राब हो जाती है। यहाँ खासकर बाज़ार में आजकल बच्चे जो स्कूल आते हैं बहुत बड़ी परेशानी है और इससे बीमारी बढ़ने का भी खतरा है। तो इसलिए हमारी तरफ से गुजारिश है गवर्नमेंट को, यहाँ के जो लोकल इंतज़ामिया है कि इसकी तरफ। सब डिवीजन रामसू के हंगनी के मकाम पर गुज़िश्ता शाम एक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है। रामसू पुलिस और मकामी हिमालयन QRT के जवान मौके पर पहुंचे और लाश को निकालकर रामसू अस्पताल मुंतकिल किया। पोस्टमार्टम के लिए लाश को अगडाल अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने उसे दफन करके केस दर्ज कर दिया है। मजीद तफ्तीश जारी है। मेरा जो QRT का भाई है मेरा, वो तो उसको फ़ोन आया, उसने फ़ोन किया पुलिस को, पुलिस भी गई। इतने में मेरे छोटे लड़के आफ्ताब को भी फ़ोन आ गया, वो भी गए, सब गए वहाँ। देखा तो पुलिस गई तो उन्होंने वहाँ से उठा के पुलिस इसको ले आई। तो उसके बाद शायद इसको उखड़ाल में भेज दिया। उखड़ाल से फिर वापस थाने लाया था। तो अभी तक इसका कोई पता नहीं चल रहा है कि है कौन, इसका कोई वाली वारिस है या नहीं है। तो अब वो पता तो पुलिस ही कर सकती है। शोपियां में ट्रैक्टर ड्राइवरों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। उनका इल्जाम है कि नाला रनबियारा की नीलामी से उनकी रोजी रोटी मुतासर हो गई है। ड्राइवरों का कहना है कि ठेकेदार बोल्डर, रेत और बाजरी हासिल करने के लिए उनके ट्रैक्टर्स के बजाय दूसरी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वो कई महीनों से रोजगार से महरूम है और खाना फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। यमन टेंडर जरूरत यमो कोर आड़ बंद खराब। गरीब तबका ट्रैक्टर वोल रतस 10,000 रुपये कस ट्रैक्टरस गए वह 8 रत दिहत। यम दिन अत पकन कह टेंडर पे दबाव दबाव। हमारा मकसद यही है, जैसे हम पहले काम करते थे, हम जैसे रियल्टी देते आए हैं, उसी तरह हमारी रियल्टी वागुजार किया जाए। DC साहब तक पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। पिछले कई महीनों से हम रोज प्रोटेस्ट पे आते हैं, लेकिन हमारा कोई सुनता ही नहीं।
नारिस्तान त्राल में मनरेगा के तहत किए गए तामीराती कामों में कई असर रसूख रखने वाले अफराद को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चुन्नी ने गुजर बस्ती नारिस्तान त्राल के दौरे के दौरान किया। उन्होंने कहा कि गुजर बस्ती इलाकों को महकमे RDD ने नजरअंदाज किया है। चुन्नी ने कई अवामी वफूद के मसाइल सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि वो उनके मसाइल को हुकाम के नोटिस में लाएंगे। चलने के लिए रास्ता नहीं है, जो रास्ता बनाने के लिए पैसा रूरल डेवलपमेंट को खर्च करना चाहिए था वो उन्होंने बीच बीच जो एक नदी बह रही है उस नदी के इर्द गिर्द पत्थर उठा के उसको रख के और उसके जो पैसे वो निकालेंगे। टाउन हॉल शोपियां में बीजेपी ने वर्कर्स कन्वेंशन का एहतमाम किया। बीजेपी के म्युनिसिपल काउंसिल चेयरमैन एसकॉल और सीनियर लीडर जावेद कादरी की मौजूदगी में दर्जनों अफराद ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। बीजेपी के लीडरान का कहना है कि फॉरेस्ट एक्ट अवामी मफाद में है और सियासी जमातें अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गालंदर पामपोर में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के इर्द गिर्द कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा किया था। इस हवाले से तहसील इंतजामिया पामपोर और रामके के ओहदेदारों ने कार्रवाई करते हुए इन कब्जाजात को हटाया। उन्होंने जमीन को अपने कब्जे में लिया। तहसीलदार पामपोर इश्तियाक महिउद्दीन का कहना है कि कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद ये लोग कब्जा नहीं हटा रहे थे। कठुआ में लगातार चोरी की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। पुलिस की नोटिस में लाने के बावजूद कोई सदेबाब नहीं किया गया। दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने चौकसी दिखाते हुए आज एक चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने चोर को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए डाक बंगला गंदू में एक मेडिकल असेसमेंट कैंप का इनेकाद किया गया। महकमे समाजी बहबूद के इश्तराक से ADIP स्कीम के तहत इसका इनेकाद हुआ। कम से कम 300 अफराद कैंप से मुस्तफीद हुए। मुंतजमीन का कहना था कि कैंप का मकसद ऐसे अफराद को मुख्तलिफ आलात फराहम करना है। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच रिश्तों को मजीद मजबूत बनाने की गर्ज से CRPF 178 बटालियन की जानिब से मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। जनापुरा शोपिया में मुनक्किदा कैंप में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मुफ्त अद्वियात के अलावा सैनिटाइजर और कोविड से बचाव के सिलसिले में दीगर सामान फराहम किया गया। लोगों ने इस इक़दाम की सताइश की। SSP अमृतपाल और कमांडिंग अफसर सुरजीत सिंह मौजूद रहे। लोकल डॉक्टर जो है उनके द्वारा जितने भी जहाँ के लोग हैं उनको फ्री में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सैनिटाइजर जो किट है वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। साथ में मास्क दिए जाएंगे और जो गरीब लोग हैं उनको फ्री में मेडिसिन भी दिया जाएगा। जिला इंतजामिया किश्तवाड़ ने तलबा और खास तौर पर लड़कियों को करियर के हवाले जानकारी देने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। DC अशोक शर्मा की सरपरस्ती में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत इसका इनेकाद किया गया। मेडिकल, इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज, कानून, बैंकिंग, पुलिस और तालीम के शोबों के माहिरीन ने तलबा को मुफीद मशवरों से नवाजा। DC डोडा ने कम्युनिटी हॉल में एक तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। रेड क्रॉस सोसाइटी डोडा ने महकमे सेहत के इशराक से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया। वॉलंटियर्स को फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी गई। महकमे फिशरीज की जानिब से पुलवामा के निजी मछली फार्मर्स को तरबियती टूर पर रवाना किया गया। DC पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने उन्हें रवाना किया है। 27 फिश फार्मर रवाना किए गए। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज पुलवामा मोहम्मद सिद्दीक भी मौजूद थे। DC पुंछ इंद्रजीत और SSP डॉक्टर विनोद कुमार ने LOC के करीब वाक़े गुलपुर में अवामी दरबार का इनेकाद किया। खासी तादाद में लोग और पंचायती नुमाइंदे शरीक हुए। लोगों ने अपने मसाइल उजागर किए। हुकाम को लोगों की मुश्किलात जल्द दूर करने की हिदायत दी गई। चिनार का दरख्त लगाकर शजरकारी मुहिम का भी इफ्तिताह किया। राजौरी के DC ने कालाकोट इलाके का दौरा किया। DC ने अवामी दरबार मुनक्किद किया और लोगों के मसाइल सुने। DC ने मुलाजमत से गैर हाजिर रहने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का यकीन दिलाया।